गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों पढ़ेंगे एडेप्टेशंस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने आसपास देखी भी होंगी। तो सबसे पहले तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। एडेप्टेशन मीन्स द चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट इन हिमसेल्फ टू कोप अप विद द गिवन सिचुएशन, कि किसी भी सिचुएशन से एडजस्ट करने के लिए, मतलब उसमें जिंदा रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो भी बदलाव लाता है उसे हम एडेप्टेशंस बोल देते हैं। तो आपको पता है कि कई बार किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ सकता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर वो चीज़ टेम्परेरी है, मतलब कुछ दिनों के लिए, फिर तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, वो सस्पेंशन पे चला जाएगा, माइग्रेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग है, कि मतलब उसको उस जगह पे ही पूरी जिंदगी रहना है, तो उसको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर वो अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाएगा तो उसके लिए वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या है। एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है। दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, जिसकी वजह से वो अपनी उस जगह पे रह भी सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो बहुत सारी एडेप्टेशंस उसको अपने अंदर करनी होती हैं अगर उसको वहां पर रहना है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू रैट है, ये नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट में पाया जाता है। अब इसको पता है वहां इसको पानी नहीं मिलेगा, बट पानी के बिना सरवाइव करना डिफिकल्ट है। तो ये क्या करता है, जितना भी इसकी बॉडी में फैट है, ये उस फैट को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है, और वो फैट ऑक्सीडाइज होकर वाटर बनाता है। उस वाटर से ये अपना काम चला लेता है। और इसके अलावा जो ये यूरिन प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, कंसेंट्रेटेड होता है, ताकि किसी भी तरीके से इसके शरीर से जो पानी है उसका नुकसान ना हो। इसके अलावा जितने भी डिजर्ट प्लांट्स हैं, जो आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा होता है, जैसे वो पंछी है, ये अपने अंदर क्या बदलाव करते हैं। इनको पता ही नहीं ऐसी जगह पे ग्रो करना है जहां पर, तो ये जो ओपनशिया है, मतलब कैक्टस का पौधा है, इसको पता है कि मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहां पे पानी नहीं है या बहुत थोड़ा पानी है। तो ये क्या करता है, जो वाटर इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये उस वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगा। तो उसको कंजर्व करने के अंदर लिए ये अपने अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है। एक तो इनकी जो लीफ है, लीफ के ऊपर क्यूटिकल, एक वैक्स जैसे पदार्थ की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो है मतलब वाटर का लॉस कम से कम हो। इसके अलावा इनका जो स्टोमेटा है वो बहुत अंदर की तरफ होता है, मतलब छोटे छोटे पिट्स, मतलब गड्ढे, जिनको हम सनकन स्टोमेटा भी बोलते हैं, अंदर की तरफ इनका स्टोमेटा लोकेटेड होता है, ताकि ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी का लॉस कम से कम हो सके। इनमें CAM पाथवे, फोटोसिंथेटिक पाथवे प्रेजेंट होता है। इस पाथवे की वजह से दिन के दौरान इनका स्टोमेटा बंद रहेगा, मतलब जब धूप का टाइम होता है तो इनका स्टोमेटा क्लोज ही रहेगा, तो उसकी वजह से जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और इनके अंदर पत्ते नहीं होते, ये अपनी पत्तियों को स्पाइन्स यानी कि कांटों के रूप में बदल लेते हैं। कांटों में बदलने की वजह से क्या होगा, जैसे पत्ते का अगर एरिया इतना है तो कांटे का एरिया कम होगा। तो एरिया कम होने की वजह से जो उसके शरीर में से पानी निकलना था हीट लेकर, वो पानी का लॉस भी कम होगा, और इनकी जो स्टेम है वो भी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये क्या हैं, ये सारी हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पर अगर अपने आप को रहने के लिए तैयार करना है तो उसको अपने अंदर एडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये एडेप्टेशंस मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनके अंदर एक्सटर्नली भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब उनके अंदर इंटरनली भी हो सकती हैं, या हो सकता है वो अपने बिहेवियर में भी कुछ बदलाव कर ले। तो ये जो बच्चों हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे हमने कंगारू रैट का देखा या हमने ओपनशिया का देखा, ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल। तो मतलब ये सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हम कर रहे हैं। इसी तरह से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में ही जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल है, जो तीसरा एग्जाम्पल है, वो है कि जो मैमल्स ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे आपने पोलर बियर्स देखे होंगे, उनके ईयर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और उनके जो लिम्स है, मतलब हाथ पांव है, वो भी छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि जो एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस।
तो अगर किसी का एरिया ज्यादा होगा तो उसके शरीर में से हीट भी ज्यादा निकलेगी। अब वो पोलर एनिमल्स है, उनको ठंडे इलाके में रहना है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर की जो हीट है वो बनी रहे, तो इसलिए उनके ईयर्स और लिम्स का साइज छोटा हो जाता है ताकि उनके शरीर में से हीट कम निकले। इसको हम एलेंस रूल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पोलर सीज होते हैं, मतलब समुद्र होते हैं, उनमें भी रहने वाले जो एक्वेटिक मैमल्स है जैसे सील, उनके शरीर में ब्लबर नाम के एक फैट की, एक चर्बी की बहुत मोटी लेयर होती है। मतलब उनकी स्किन के नीचे बहुत मोटी चर्बी पाई जाती है, क्योंकि जो ये फैट है ये इंसुलेटर का काम करता है। मतलब कि ये उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से जो बॉडी हीट है वो शरीर के अंदर ही रहेगी और उनको ठंड नहीं लगेगी। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हमने पढ़े, दीज वर मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, कि एक ऑर्गेनिज्म ने अपने एक्सटर्नल मेकअप में क्या क्या बदलाव किए हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, कि किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर सकता है। अगर आप कभी मनाली के पास एक जगह है रोहतांग पास जहाँ पे बर्फ पड़ती है, अगर आप वहां जाओ तो वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, लगभग 3,500 मीटर या आप कह सकते हो 3.5 किलोमीटर ऊपर पड़ती है। तो जैसे जैसे, या लेह लद्दाख का नाम सुना होगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, मतलब हमें उल्टी या चक्कर आना और हमारे हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल घबराता है, तो मतलब इस तरह की चीजें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे आगे चलते जाते हो तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि आप नॉर्मल हो जाते हो। मतलब हमारा शरीर जो है वो उस सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर चुका है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड नहीं करेगा, लेकिन हमें ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती रहेगी। हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे हिमालय वगैरह में, उनके अंदर रेड ब्लड सेल ज्यादा होता है नॉर्मल लोगों की वजह से। इस वजह से उनके जो फेस या स्किन का कलर है वो रेड होता है, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर रहने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव कर लिए हैं, अपने अंदर आरबीसी ज्यादा बना लिए हैं। तो ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल चेंज है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिलता हो। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तपते हुए पानी में या समुद्र के नीचे भी, जहाँ बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी है, जहाँ का टेम्परेचर 100 से भी ज्यादा है, वहां पर भी रह पाते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? अगेन उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि उनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हाई टेम्परेचर में भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो एंटार्क्टिका के पानी में भी पाई जाती है, जहाँ का टेम्परेचर 0 से भी कम होता है। तो बिना जमे वो किस तरीके से रह पाती हैं? अगेन उन्होंने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो ठंड में भी एक्टिव रहती हैं। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स और फिश ऐसी हैं जो ओशियन में बहुत ज्यादा गहराई पे रह रही हैं और वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मतलब एटमॉस्फेयर की तुलना में वहां का प्रेशर 100 गुना है, लेकिन फिर भी वो वहां पे रह पाते हैं। तो उसके अंदर भी क्या है कि उन्होंने अपने अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस किए हैं। उनके अंदर की मशीनरी इस तरह से बन गई है कि कम टेम्परेचर या ज्यादा प्रेशर में भी वो एक्टिव रह सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी तरह की अडेप्टेशंस है वो होती है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कि जब आपको किसी जगह पे पता है कि मुझे यहाँ रहना है तो आप अपने बिहेवियर को ही बदल लो और उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लो। इसमें एग्जाम्पल आता है डिजर्ट लीजर्ड्स का। अब जो डिजर्ट लीजर्ड है, हमें पता है कि वो कन्फर्मर्स है। मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी तो है नहीं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी वो अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट कर सकती है। मतलब वो रेगुलेट तो कर नहीं सकती, उनके पास कांस्टेंट मेंटेन करने का फीचर नहीं है। तो वो अपने बिहेवियर के अंदर कुछ बदलाव कर सकती हैं। बिहेवियर के अंदर वो कैसे बदलाव करेंगी कि जब ठंड हो जाएगी, मतलब जब उनके कंफर्ट जोन से कम टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो धूप में बास्क, मतलब कि धूप सेकना शुरू कर देंगी और ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, ताकि जो टेम्परेचर कम हुआ है वो टेम्परेचर फिर से बढ़ जाए। और इसी के ऑपोजिट अगर मान लो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो ऐसी जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे छाया है, ठंड है, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो उनके शरीर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा आपने चूहे वगैरह में भी देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं
जो गर्मी से बचने के लिए गड्ढा खोद के मतलब बिल बना के उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वो भी इसलिए है ताकि वो उस गर्मी का सामना नहीं कर पा रहे तो वो किसी जगह पे जाके छुप जाते हैं, बिल बना के छुप जाते हैं। तो ये उनके अंदर होने वाले बिहेवियरल चेंजेस हैं। तो बच्चों बेसिकली आपका जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ये, एक तो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि अडेप्टेशन क्या है, जो मैंने आपको यहाँ मार्क करवाई थी। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस, गिव एग्जांपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 तरह की अडेप्टेशंस होती है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। आपके इसमें हर एक के 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो इजी भी हैं, तो आप कोई भी 2-2 एग्जाम्पल अच्छे से कर सकते हो। जैसे मॉर्फोलॉजिकल में आप कंगारू रैट वाला भी कर सकते हो, आप अपंशिया वाला भी कर सकते हो, या आप कोल्डर एरियाज में रहने वाले जितने भी मैमल्स हैं या सील हैं उनका एग्जाम्पल भी कर सकते हो। उसके बाद फिजियोलॉजिकल वाले में आप एग्जाम्पल एक तो एल्टीट्यूड सिकनेस वाला भी दे सकते हो। इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि जो लोग रहते ही हाई एल्टीट्यूड में उनका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बैक्टीरिया का दे सकते हो, या एंटार्क्टिक वाटर में रहने वाली फिशिज का दे सकते हो। उसके बाद तीसरे थे बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इसमें आप डिजर्ट लिजर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, या जो बिलों में रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे मोल्स हैं या रैबिट्स हैं उनका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये एडेप्टेशंस थी। एडेप्टेशंस होने का जो मेन कारण है वो यही है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक जगह पे रहने के लिए तैयार कर रहा है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके।